नाज़रीन, आज की दुनिया किसकी दुनिया है? हम किस दुनिया में रह रहे हैं? एक तो इस पे बात करेंगे और दूसरा एक कनटुटे की, एक बदमाश की, बाई लोग की, एक गुंडे की ओपन ब्रोकर हाउस, एक गुंडे का डेरा। ये कहानी आपको बताऊंगा वो कौन सा है, वहाँ क्या हो रहा है। तो सबसे पहले ये दुनिया किसकी दुनिया है? कहा जाता था कि ये दुनिया अमेरिका की दुनिया है। अमेरिका इज फर्स्ट वर्ल्ड, यूरोप इज सेकंड एंड वी आर थर्ड वर्ल्ड। पाकिस्तान, इंडिया, ये छोटे छोटे मुल्क, ये तीसरी दुनिया। पहली दुनिया अमेरिका। ऐसे ही था और ये साल हर साल से था। लेकिन आज ये कहने वाले कौन हैं कि ये दुनिया जीपिंग की दुनिया है? जीपिंग, चीन का सदर, ये उसकी दुनिया है, उसमें ट्रंप रह रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बरतानवी भी नहीं, ये मगरब का मीडिया, ये मगरब का मीडिया कह रहा है। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। उसने कहा है कि ये दुनिया जीपिंग की दुनिया है, ट्रंप इसमें रह रहा है। अच्छा, ये कैसे कहा? उन्होंने फिर एक पूरा तकाबली जायज़ा लिया है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं, मगरबी मीडिया ये कहता है कि ये जो अमेरिका फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले अमेरिका, सिर्फ अमेरिका, ये वाला नारा ट्रंप ने लगा के अमेरिका को तन्हाई का शिकार कर दिया है। अमेरिका इस वक्त सुकड़ रहा है, वो दोस्तों को खो रहा है, उससे दोस्त उसके पीछे हट रहे हैं, उसके इत्तेहादी उससे बदजन हो रहे हैं। नाला है, शिकवा गुनाह है, जिस पे ट्रंप हाथ रखता है वो हार जाता है। जर्मनी में देख लिया आपने, अभी कनाडा में भी ऐसे ही हो रहा है। एलन मस्क की मुखालिफ पार्टी जीत रही है वहाँ पे, और उन्होंने उससे मुआहदा ख़त्म करने का भी ऐलान कर दिया कि पूरी दुनिया में ऐसे ही होगा। ट्रंप के सब्ज़ कदम जहाँ जहाँ पड़ेंगे, सब वहाँ पे नहूसत होगी। ये हो रहा है सामने, कोई बद्दुआ की बात तो नहीं है, बंदा ही ऐसा है। अच्छा जी, अब वो ये कह रहे हैं कि देखें, ट्रंप ने तन्हाई का शिकार कर दिया, अपने दोस्त खो दिए हैं, और इसलिए कि वो जिन मुआहदों में जाता है, जो बात करता होता है उससे मुकर जाता है। पेरिस मुआहदा किया, जो कि मौसमियाती तब्दीलियों का मुआहदा था। इतना बड़ा चैलेंज है पूरी दुनिया को, आज पाकिस्तान को भी है। गर्मी ही गर्मी है, सर्दी आ ही नहीं रही। ये मौसमियाती तब्दीली है। इस पर एक मुआहदा हुआ था कि तमाम मुल्क जो हैं वो इससे मिल के, ख़ास तौर पर जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं जिनको अमेरिका लीड करता है, वो मिल के, क्योंकि ये सारी की सारी जो अजाब है मौसमियाती तब्दीली का, ये उनकी वजह से आ रहा है हम पे। तो इस पर वो अपना रोल प्ले करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये ज़्यादा ना बढ़े। हमारी अपनी कोशिशों की वजह से हम पे अजाब आते हैं। कुदरत तो बहुत कम अजाब भेजती है। ये अजाब नहीं है कि आज हमारे यहाँ सर्दी पड़ ही नहीं रही, गर्मी ही गर्मी है, बारिशें नहीं होती, और जब बारिशें होती हैं तो इतनी ज़्यादा होती हैं कि मलिया मेट कर देती हैं। तो इसमें कसूर हमारा कम है, उनका ज़्यादा है, तो उनका ये जिम्मेदारी भी ज़्यादा थी। मुआहदा हुआ, पीछे हट गया। एक तजारती मुआहदा हुआ, TTP उसे कहते हैं, पूरा ट्रांस पैसिफिक, ये बहरुल काहिल के इर्द गिर्द जितने ममालिक, 12 ममालिक उनके साथ, उससे भी पीछे हट गया। इसके मुकाबले में चीन क्या कर रहा है? चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, यानी कि तजारत बढ़ाने का जो मुआहदा है, वो इतना आगे जा रहा है कि भाई वो अफ्रीका को अपने चुंगल में ले बैठा है। अब मैं बताता हूँ, इथियोपिया में अगर रेल लाइन बिछी है, बड़ी रेल लाइन, कीनिया में बंदरगाहें बनी हैं, और ज़ैम्बिया में डैम बने हैं, तो उस पर चीन का पैसा लग रहा है। ठीक है जी। इसी तरह पाकिस्तान में तो आपको पता ही है। अच्छा, और लैटिन अमेरिका, जिसे लातीनी अमेरिका कहते हैं, उसमें ब्राज़ील और अर्जेंटीना कैश ले रहे हैं तरक्याती कामों के लिए। 140 मुल्क जो हैं, वो 2016 में इन्होंने ये शुरू किया था कि हम तमाम मुल्कों को मिलाएंगे आपस में और तजारत होगी। 140 मुल्क उस पर साइन कर चुके हैं। क्या रह गया अमेरिका के पास? अभी ये मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये देखें। 2000 में जो अमेरिका जिन मुल्कों से तजारत करता था, उनकी हालत देखें आप, देखें
ये सारा जो आपको ब्लू कलर नज़र आएगा, ये अमेरिका के साथ तिजारत है 2000 में। 2024 में 24 सालों के अंदर अंदर अब ये देखें क्या हालत है। अमेरिका के ब्लू कलर कहीं नज़र ही नहीं आ रहे, यानी कि वो ममालिक जो अमेरिका से तिजारत कर रहे थे वो शिफ्ट हो चुके हैं। कहीं कहीं आपको नज़र आएंगे सारा का सारा रेड हो गया, यानी कि चीन के साथ लोग तिजारत कर रहे हैं। तो ये है जीपेंग की दुनिया जिसमें ट्रंप रह रहा है। अच्छा जी, और चीन यही तक नहीं है, सिर्फ चीन का मीडिया छा गया है। टिकटॉक आज हर एक के पास, पूरे अमेरिका में हिला के रख दिया उसने। ये जो गज़ा का मामला था, इस पे जो नैरेटिव बना है, इस पे जो बयानियाँ बना है अमेरिका के अंदर, जिसने लोगों में शऊर दिया है, वो टिकटॉक के ज़रिए ही आया था। तो इसी वजह से तो इनको बड़ी तप थी और उसको बंद करना चाह रहे थे। और ये चीन जो है ये किस हद तक आगे जा चुका है, इसका अंदाज़ा आप अभी पूरी तरह नहीं लगा सकते। मैंने कुछ एक तस्वीर दिखाई है, तो इसलिए ये जीपेंग की दुनिया है। ट्रंप इसमें रह रहा है, लेकिन ट्रंप एक गुंडा है, ट्रंप एक कनटुटा है, ट्रंप एक बदमाश है, और वो उसी तरह का रोल प्ले कर रहा है। वो क्या है, ये कहानी भी सुनना लाजमी है। देखें, ट्रंप ने जो रात को अभी आपने देखा ज़ेलेंस्की के साथ क्या किया है। यूक्रेन यूरोप का एक बड़ा खूबसूरत मुल्क जो रशिया के साथ, कभी रशिया का हिस्सा होता था, अब उसके साथ बॉर्डर पे मौजूद। रशिया को गुस्सा आया, उसने कहा इसको मैं हड़प करता हूँ। वो आगे बढ़ा, वो बेचारा सीना तान के खड़ा हो गया। किसकी वजह से? अपने दोस्तों की वजह से, यूरोप की वजह से, अमेरिका की वजह से, नेटो की वजह से, कि मेरा साथ देंगे, मैं इस रशिया की ऐसी की तैसी। अब वो दोस्त ही पीछे हट गए, और जो सबसे बड़ा उनका मुहाफ़िज़ कहलाता था, जो जिसे कहते हैं ना कि जिसका सर पे हाथ महसूस करते थे वो अमेरिका, वो तो एक कनटुटा निकला। उसने अपना डेरा खोला और उसे वो आपने, मतलब मैं क्यों कह रहा हूँ कनटुटा, आपको पता है ये हमारे यहाँ ये आम स्टोरी है। अब ये है कि एक बंदा जो है वो उसके घर पे कब्ज़ा हुआ है, और दूसरा बंदा आता है जिसने कब्ज़ा किया हुआ है, उसको वो हिस्सा दे देगा। ठीक है, अब ये अगर इसने कर लिया ना जी, देखें ना, तो अब इसको आप इतने पैसे दे दें या इतना आप इसको हिस्सा दे दें और इतना मेरा। यार ये कर रहा है ये बंदा। और मैं ये आपको बता चुका हूँ पहले, इसमें आपको मोटे मोटे पॉइंट और बताता हूँ कि अमेरिका यूक्रेन से ले क्या रहा था इस अपने कनटुटा होने की हैसियत से। आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले उसने कहा कि जो अब चूँकि ये जो यूक्रेन है, ये जंग की वजह से बेचारा बहुत ख़राब हो गया है, उधड़ गया है, फारग हो गया है, इसकी रिकन्स्ट्रक्शन होनी है, तमीर नौ होनी है। उसके नाम पे उसने कहा कि एक तवील मुआहदा करूँगा मैं, यानी कि मुआहदा इतना तवील होगा, इतना बड़ा होगा, इतना लंबा होगा, अपनी मर्ज़ी से अमेरिका निकले तो निकले, उसको कोई निकाल नहीं सकता। ये पहली शर्त थी। ये वो मुआहदा है जिससे ज़ेलेंस्की असल में मुकरा है। अच्छा जी, ज़ेलेंस्की आज तो हीरो बन गया भाई। अच्छा जी, और फिर ये कि यूक्रेन की जितनी कमाई होगी, यानी कि जब अमेरिका साहब वहाँ बैठ जाएंगे, अमेरिका बहादुर, उसके बाद यूक्रेन में जितनी कमाई होगी, तमाम कारोबारों से हासिल होने वाली कमाई, नेट प्रॉफिट, मुनाफा, उसमें से 50% अमेरिका को जाएगा। ये दूसरी शर्त थी। तीसरी क्या कि तमीर नौ और ये जो सरमायाकारी फंड है, ये जो भी बॉडी बनेगी वो उसमें अमेरिका उसको उसका सरबराह होगा, तो उसको पूरे यूक्रेन पे बर्तरी हासिल होगी। कोई यूक्रेन की चीज़ उसके बगैर नहीं कर सकेगा, कोई महकमा, कोई वजारत, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। ठीक है जी। ठेके देने हैं तामीरात के, किस मुल्क को देने, किस कंपनी को देने? अमेरिका देगा। यूक्रेन का मालिक बन गया। मादनियात, वहाँ पे बड़ी मादनियात हैं, बड़ी महंगी महंगी, सोना है, तांबा है, लिथियम है, ट्रिटियम है, बड़ी महंगी दातें। ये सबसे पहले वहाँ से जो निकलेंगी, ये यूक्रेन वाले पूछेंगे कि अमेरिका बहादुर क्या आपको तो नहीं चाहिए? अमेरिका बहादुर सोचेगा कि अच्छा, या मैं तो इसे ले के बेच दूँ या मैं इसे खुद ले लूँ। तो वो देखेगा कि हाँ नहीं ठीक है, फ़ायदा है नहीं है, चलो ठीक है आप दूसरों को दे दें, नहीं मैं लूँगा। ये उसका फर्स्ट राइट उसका होगा। ये मुआहिदा बना के बैठे हुए थे
कि इस पे ज़ेलेंस्की दस्तखत करेगा। फिर ये कि ये जो जितना मुआहदा होगा, ये जितनी भी वो जकड़बंदी करेगा, वो उसका सालिस मुल्क से बाहर होंगे। यूक्रेन का कोई सालिस नहीं होगा, कोई अदालत उस पर असरअंदाज नहीं हो सकेगी। अमेरिका को जो हिसाब किताब की जितनी लेजर बुकें, जिससे पता चलता है कि ये इतना कारोबार हुआ, उसमें से इतना मुनाफा हुआ, इतने अखराजात हुए, होता है ना जी हर जगह। जिस तरह कारोबारों में होता है, इसी तरह हुकूमत की बुक्स बनती हैं, वो अखराजात की और हिसाब किताब की, उस पर अमेरिका का पूरी उसके कब्ज़े में होगी। वो देखेगा उसको, और वो कैसे देखेगा? वो यूक्रेन के खर्चे पे देखेगा। यानी कि एक आलमी सतह का एक खुद मुख्तार ऑडिट कंपनी होगी जो वो हिसाब किताब करेगी, तो उसका पैसे भी आपको पता कौन पे करेगा? यूक्रेन। और हिसाब किताब का किसको बताएगा? अमेरिका को। इतनी बड़ी बदमाशी। यानी कि आप एक तो पीछे हट गए, बिट्रे किया, दोस्ती इत्तेहादी होना, पीछे हट गए। अब जो यूरोप और अमेरिका का दुश्मन था रूस, उसको आधा हिस्सा देने पे आपने खुद ही फैसला कर लिया कि आधा यूक्रेन उसके पास जाएगा, बाकी यूक्रेन को हम अपने कब्ज़े में, उसकी पूरी दौलत हमारे कब्ज़े में होगी। उस ज़ेलेंस्की ने जो भी किया है ना, माड़ा बंदा है, लेकिन उसने ठीक किया है। और वाइट हाउस में बैठ के उसने थप्पड़ मारा है और ये हीरो बन गया आज। पहले पता नहीं वो हीरो था या नहीं था, वो यूक्रेन की कौम का, आज वो हीरो है। तो ये है असल कहानी इस गुंडे की, इस कंटुटे की। तो ये अपडेट थी, इंशाल्लाह बाकी जब भी होगी वो देंगे।